बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं रुबीना रिएक्शन ब्लॉग। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है हमारी मीनू पे। मीनू यानी कि नैना। नैना अकबर ने आज ही हाल में अपने हेयर को कट कर दिया है। अब हेयर कट करने की वजह यह है कि वो डिप्रेशन में चली गई है। भाई डिप्रेशन में बाल कट करते हैं तो क्या डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है? ये तो कोई इलाज नहीं है। खैर, जैसे करोगे वैसे भरोगे। आज आप उस मुकाम पे खड़ी हो जहाँ इस मुकाम पे कोई 1 साल पहले खड़ी थी। जी हाँ, आप समझ सकते हो नाज़रीन मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, सितारा यासीन की। क्योंकि सितारा यासीन पे भी बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए थे और बहुत सी गंदी गंदी और वाहियात बातें की गई थी कि वो भी डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। वो भी अपने आप को साबित करने के लिए पता नहीं क्या से क्या कर रही थी। वो अपने आप को नुकसान पहुँचाने के लिए वो अपनी जान भी ले रही थी। उसके बाद उसने अपने बाल कट किए, उसने अपने आईब्रोज कट किए और वो 2-3 दिन वाईटी पे नहीं आई। उसने से बदतरीन अपना हाल बना लिया क्योंकि ये दुनिया इतनी जालिम है कि उसके इतने गंदे और भद्दे इल्ज़ामात लगाए। और इल्ज़ामात भी लगाए तो किसने लगाए? ये इनके अपनों ने। और अपनों में ख़ासकर उसकी चहेती नैना, जो कि नैना की वो सहेली थी, उठती थी बैठती थी, हमदर्द थी, लेकिन उसने ही उसके आस्तीन में सांप पाल रखे थे। आज उसी ने उसको डस ली थी नैना ने। खैर, वक्त चलते चलते वही वक्त पे लाके खड़ा कर देता है। आज जिस तरह नैना को खड़ा, कल सितारा की बारी थी, आज नैना की बारी है। अल्लाह के लाठी में ज़रूर आवाज़ नहीं, लेकिन जब पड़ती है ना तो तमाम होश हवास आ जाते हैं। तो देखिए नैना किस तरह से डिप्रेशन में जाके उसने बाल कट कर दिया और ये बता रही है कि प्रेगनेंसी की वजह से उसे ऐसे कैसे भी डिप्रेशन हो जाता है, किसी तरह से वो अच्छी फील करती है, किस तरह से वो। जी हाँ, हर कोई प्रेग्नेंट होता है। अब मैं भी अपने बच्चों की माँ हूँ, मुझे भी पता है प्रेगनेंसी में क्या है। लेकिन ये सब वाहियात हरकत करने में करते नहीं हम लोग। इस तरह वाहियात हरकत करने में कोई मर्जा नहीं है और इस तरह से ना सोच आता है कोई पेरेंट्स का कि कोई इस तरह से करे प्रेग्नेंट औरत। और प्रेगनेंसी में आपको ये सब वाहियात चीज़ें सूझ रही है, कभी जान लेने का, कभी बाल काटने का, अरे कुछ भी। ये है ना, आप सिंपत्ति गेन कर रही हो क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ना कि फ़ातिमा का चैनल बढ़ रहा है और फ़ातिमा को ज़्यादा सिंपत्ति मिल रही है। तो इसी तरह नैना भी अपनी सिंपत्ति बढ़ा रही है और अपने व्यूज़ को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। खैर, अल्लाह जानता है कि कौन सच्चाई के इस पे है। अगर फ़ातिमा के साथ वाक़ई में चाहे चाहने ना अनजाने में, चाहे ना अनचाहे में, ज़रूर उसके साथ तो बुरा हुआ है क्योंकि उसके शौहर ने दूसरी शादी की। हाँ, इस्लाम इजाज़त देता है कि दूसरी शादी करो, लेकिन कोई भी औरत अपनी शौहर की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं करती। खैर, वो तो बर्दाश्त करिए, अब इसका सिला अल्लाह ही देगा। लेकिन है ना कि ये सब वाहियात बातें मुझे तो कुछ पले नहीं पड़ रही है। अब आगे देखिए, उसके बाल काटने की एक वजह ये भी है कि डीडी भाई ने आज अपने चैनल पे बताया है कि उस पर केस हो गया है। अब केस में तो नैना अच्छी तरह फंस गई। जब केस होंगे तो मामला सारे सामने आएंगे और सारे मामला के हर सबूत उनको देना ज़रूर पड़ेगा। और जो उन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए, अगर वो इल्ज़ामात झूठे हैं तो उनको उस इल्ज़ामात की सज़ा ज़रूर मिलेंगी। पहले तो उन्होंने मज़े तो कर लिए, लेकिन अब उसकी सज़ा भुगतने की बारी है तो अब वो तैयार हो गए। खैर, बाल काट के और डिप्रेशन में जाके ये लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए। अगर अभी भी टाइम में आपने कुछ गलती की है तो ये मामला आपस में आप सुलझा सकती हो, आपस में आप राब्ता कायम कर सकती हो और माफ़ी करके और माफ़ी मांग के और सबसे सुलह करके आप ये मामले को यही ख़त्म कर सकती हो। लेकिन अगर आप वाईटी पे आओगी तो बहुत गंद मच जाएंगी। तो मेरी सलाह यही होगी कि आप अपने जो भी मामला थे घर के, जिस तरह से जो भी बड़े अपराध उन सबको लेके ये तमाम मामला को ख़त्म कर दें ना, आप डिप्रेशन में जाए। और खैर, हम तो ये दुआ करेंगे कि आपके पेट में जो भी बच्चा पल रहा है अल्लाह उसे सेहतयाबी दे, अच्छा रखे और अच्छे से हंसता मुस्कुराता आपकी प्रेगनेंसी हो, यानी कि आप बच्चों को जन्मे और आप भी उससे दूर हो जाए। बट अगर जो आपने जुल्म किया है और जो आपने लोगों पे कीचड़े उछाली है तो वो कीचड़ आपके ऊपर आ रही है तो उस पे आने की तैयारी भी आप रख लीजिए। लेकिन इसमें आपके बच्चे की कोई कसूर नहीं है। तो आप अभी भी जानती हो कि आप लोगों से, जो आपके घर के लोग हैं, आपके मामला तो आप खुद सुलझा सकती हो, आप माफ़ी मांग सकती हो और आपको खुद को बेहतर पता है कि ये मामला किस तरह से समेट सकते हैं, किस तरह से ख़त्म हो सकता है। तो आप इसकी ज़रूर कोशिश कीजिए, पहल आप कीजिए तो इंशाल्लाह आपके तमाम मामला ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन डिप्रेशन में जाके अपनी जान को लेके और बाल काट के आईब्रोज गंदा करके, आईब्रोज कट करके, ये इसमें आप खुद ही ख़राब दिख रही है और पब्लिक को भी ख़राब दिख रहा है और ये गलत मैसेज लोगों तक जा रहा है
क्योंकि बहुत सी ऐसे हमारी यूथ बहुत सी ऐसी नौजवान लड़कियां हैं जो आपकी वीडियो देखती है, तो ये उन्हें समझ नहीं है दुनिया की कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं, तो ये आपको फॉलो करके यही हरकत करेंगे। तो इसलिए बेहतर है, आपसे अपील है कि ये सब करतूत करके आप वाईटी पे ना लाए। अगर ये करतूत करना है तो ये आप तक ही रखिए, ये वाईटी पे ना लाए, क्योंकि पब्लिक अनजान नहीं रहती है, पब्लिक भोली रहती है। जो कि लड़कियां आपकी वीडियो देखती है तो वो बहकावे में आके ये सब कदम उठा सकते। मैसेज दीजिए, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये आज का मेरा रिएक्शन था। तो आपको किस तरह से लगा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।